हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, जहां पर हम लोग दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड्स एंड एलॉयज। तो आज पहले बात कर लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। अगर हम लोग बात करते हैं मेटल की, हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कोई सब्सटेंस मेटल है या नहीं, तो वहां कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सप्लेन कर सकती हैं कि मेटल क्या होती है, जिनमें हम लोग नंबर 1 बात करते हैं मैलेबिलिटी की। अगर हम लोग बात करें मैलेबिलिटी की, तो कोई भी एक मेटल को पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर देना मैलेबिलिटी होती है। यहाँ पर कुछ सर्टेन मेटल्स ही ऐसी हैं जो अपने आप को पतली से पतली शीट में कन्वर्ट करवा पाती हैं, तो वो एग्जाम्पल हो जाती हैं मैलेबिलिटी की। तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस जो अपने आप को पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं वो होते हैं मैलिएबल सब्सटेंस, और वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू मैलिएबल सब्सटेंस इस फिनोमिना को शो करते हैं वो हो जाती है उनकी मैलेबिलिटी। तो एग्जांपल्स में हम लोग लिख लेते हैं Au, Ag या फिर एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। तो अगर हम लोग यहाँ पहले बात करें सिल्वर एंड गोल्ड की, तो आप देखेंगे कि जो स्वीटनिंग शॉप्स होती हैं वहां पर मिठाइयों के ऊपर एक अर्क लगाया जाता है उन्हें और भी सुंदर दिखाने के लिए। तो आप देखेंगे वो अर्क जो होता है कभी कभी सिल्वर या फिर कभी कभी गोल्ड का भी होता है। अगर हम लोग उस अर्क को हाथ लगा के देखेंगे तो वो हाथ लगाने से भी टूट जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अर्क जो है वो कितना पतला है, उस शीट की कितनी ज्यादा मोटाई है। तो इसी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैलेबिलिटी में हम लोग सब्सटेंस को कितना पतला कर देते हैं, और सभी मेटल इस प्रॉपर्टी को शो क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये इसका रीजन है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे घरों में यूज होने वाली मेडिसिन जिनको हम लोग यूज करते हैं कभी, तो वो मेडिसिन जो होती हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं चॉकलेट की, चॉकलेट मेडिसिन, इन सब चीजों को रैप करने के लिए हम लोग जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं वो होता है एल्यूमिनियम। इसके अलावा जब भी हम लोग कभी अपना टिफिन लेके जाते हैं स्कूल में, तो हम लोग अपने फूड को ज्यादा समय तक हीट प्रोवाइड रहने के लिए, हमारा फूड ज्यादा समय तक गर्म रहे उसके लिए उसको एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर देते हैं। तो ये कुछ सब्सटेंस है जो मैलेबिलिटी को शो करते हैं और साथ ही हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की, दैट इज डक्टिलिटी। अगर हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी की, तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो अपने आप को पतली से पतली वायर में कन्वर्ट कर सकती है वो होती है डक्टिलिटी। आप लोगों ने देखा होगा वायरिंग सभी के घरों में हुई है, तो वायरिंग के लिए हम लोग जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, और मेटल्स के भी हम लोग वायर बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन। लेकिन क्योंकि आयरन रस्टिंग जल्दी करता है, इसीलिए आयरन का अगर हम लोग आयरन मेटल का अगर हम लोग वायर बनाते भी हैं तो वो यूजफुल नहीं रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिल्वर मेटल की। हम लोग सिल्वर मेटल का भी वायर बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिल्वर मेटल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ही कम होता है, तो इस वजह से वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, और क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी तो हमारी वायर थोड़े ही टाइम बाद खराब हो जाएगी, यूजफुल नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग घरों के अंदर जब भी वायरिंग करते हैं सिल्वर मेटल का यूज नहीं करते हैं। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं मेटल की। फॉर एग्जाम्पल मेटल नेचर में हार्ड होती है। तो अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल नेचर में हार्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेटल के कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल हैं जो नेचर में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनके ऊपर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो कौन सी मेटल है जिनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। तो वो है हमारी सोडियम एंड पोटेशियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज कंडक्टिविटी। अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
जनरली मेटल्स जो होती हैं वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, लस्ट्रस इन नेचर। मेटल्स जो होती हैं उनमें शाइन होती है और मेटल की जो सरफेस होती है वो एक डिफरेंट टाइप की शाइन शो करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गोल्ड जो है वो किस तरीके से डिफरेंटली शाइन करता है, या फिर सिल्वर जब न्यू होता है तो किस तरीके से शाइन करता है। तो ये बात थी हमारी लस्ट्रस प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेटल का कलर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कलर की, तो जनरली मेटल्स जो होती हैं वो ग्रे कलर लिए हुए होती हैं, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल AU, जिसको हम लोग बोल देते हैं गोल्ड, जो कलर में होता है येलो। तो ये एग्जाम्पल हो गया है हमारा कलर का। अब हम थी हमारी मेटल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट नॉन मेटल। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि मेटल्स जो होती हैं वो मैलेबल एंड डक्टाइल होती हैं नेचर में, बिल्कुल उसी तरीके से जो नॉन मेटल है वो ब्रिटल हो जाती हैं नेचर में। वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो अगर हम लोग बात करें ब्रिटलनेस की, तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कांच का ग्लास अगर हमारे हाथ से कभी छूट जाए और नीचे गिर जाए तो हम देखते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया है और दोबारा हम लोग उसको उसी शेप में नहीं ला सकते हैं जिस शेप में वो पहले से था नॉन मेटल का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मेटल की तरह मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करती हैं, वो ब्रिटलनेस को शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अभी बताया है ग्लास। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेचर की। तो जिस तरीके से मेटल नेचर में हार्ड होती है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जो नॉन मेटल है वो नेचर में सॉफ्ट होती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है डायमंड का। हम लोग कहते हैं कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है अब तक के हमारे एनवायरमेंट के अंदर। तो ये एक्सेप्शन को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मेटल्स जो होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की तो वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। दे आर पुअर कंडक्टर। हम बोल सकते हैं कि वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। यही रीजन है कि जब भी कभी फायरमैन कभी इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने जाता है तो वो हमेशा अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स और रबर की स्लीपर्स को पहन के जाता है या फिर रबर के बूट्स को पहन के जाता है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर होते हैं। तो अगर वो कभी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क भी कर रहा है तो उसको शॉक ना लगे, इसके लिए वो प्लास्टिक एंड रबर का यूज करता है, क्योंकि वो भी एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनकी शाइन किस तरीके की होती है। तो ये नेचर में नॉन लस्ट्रस होती हैं, ये शाइन को शो नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ भी हमारे पास एग्जाम्पल है आयोडीन का। आयोडीन नेचर में बहुत शाइनी सरफेस है और ये लिक्विड फॉर्म में हम लोगों को प्रेजेंट रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलर की। तो अगर हम लोग बात करें कलर की तो हम लोगों को नॉन मेटल डिफरेंट कलर में प्रोवाइड होती हैं, क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, अगर आप लोग कभी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो राइट हैंड साइड है वहां जनरली हमारी नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस इस टाइप के सब्सटेंस आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस की वैरायटी जो है वो फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इनका कलर भी फिक्स नहीं होता, ये डिफरेंट कलर में प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये इनमें से किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शन में हम लोगों ने पहला बात किया है सोडियम एंड पोटेशियम का। मेटल जनरली हार्ड होती है, सोडियम पोटेशियम नेचर में सॉफ्ट होता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मरकरी की। मरकरी की बात किए बिना हमारी मेटल की प्रॉपर्टी पूरी नहीं हो पाएंगी। मरकरी जो होता है वो नेचर में एक मेटल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। ऐसे ही हमारे पास है एक गैलियम। गैलियम जो होता है वो हॉट स्टेज में लिक्विड स्टेट में होता है, अदरवाइज ये सॉलिड स्टेट में रहता है।
ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मेटल में, तो वहां हम लोगों ने एक्सेप्शन में पढ़ा है आयोडीन। जनरली नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होती है, लेकिन आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो नेचर में लस्ट्रस है। तो ये हम लोगों ने बात करी कुछ प्रॉपर्टीज की मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मेटलॉइड्स एंड एलॉय। अगर हम लोग बात करते हैं मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड वो सब्सटेंस है जो बोथ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं एज वेल एज नॉन मेटल। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल की, तो बोरोन, सिलिकॉन या फिर आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, ऐसे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो मेटलॉइड्स हैं। तो अगर आप लोग अपनी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो वहां पर राइट हैंड साइड पे एक ब्लॉक के अंदर आप लोगों को ये जिगजैग मोशन में दिखाई देंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं और मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलॉय। अगर हम लोग बात करते हैं एलॉय की, तो अगर हम लोग डिफरेंट मेटल को मिक्स करते हैं इन अ फिक्स रेशियो, तो हमारे पास एलॉय बन के आते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एलॉय मिक्सचर है दो डिफरेंट मेटल्स का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारे पास ऑलरेडी मेटल्स प्रेजेंट है, तो हम लोगों को क्या जरूरत है एलॉय को फॉर्म करने की। तो देखिए, वैसे तो मेटल अपने आप में टेंसाइल स्ट्रेंथ लिए हुए होती हैं, लेकिन अगर हम लोग दो डिफरेंट मेटल को और मिक्स कर दें तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, नंबर 1। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि कभी कुछ मेटल इस तरीके की होती हैं जो कुछ टाइम बाद कोरोजन कर जाती हैं, यानी कि खराब हो जाती हैं। अगर हम लोग उनको दूसरी मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो इससे वो बहुत समय तक सेफ रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ब्रॉन्ज, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है, इसे हम लोग यूज करते हैं कॉइन के फॉर्मेशन में। तो आप देखेंगे कॉइन पर कभी भी कोरोजन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होता है, यानी कि उस पर कभी जंग नहीं लगता है। तो ये रीजन है कि वहां डिफरेंट मेटल को हम लोगों ने यूज किया है, जिसकी वजह से वो बहुत साल तक सेफ रहते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं ब्रास की, कॉपर एंड जिंक के समेशन से बनती है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ब्रास जो होता है वो नॉन एक्सपेंसिव ज्वेलरीज को बनाने में यूज होता है। तो आज हम लोगों ने बात की है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, साथ ही हम लोगों ने एडिशनली बात की है मेटलॉइड्स एंड एलॉय की। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।